नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सहस्त्र बड़ी औदिच्य ब्राह्मण समाज 10 गांव संस्थान टामटिया चौकला का प्रतिभा सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह आज घोटात गांव में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान जहां प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभाओं का हुनर दिखाया, वहीं युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसे में आईएएस संस्थान के महामंत्री चिराग मेहता ने इस खास अवसर पर क्या कुछ खास कहा, आइए आपको वाकिफ करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। मैं यहाँ कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ। मेरा काम है समाज को कुछ दिलवाना और आपसे कुछ लेना, समाज में कुछ इकट्ठा करके समाज के कोष बढ़ाना और आपसे कुछ न कुछ लेना, ये मेरा काम है। मेरा न तो भाषण देने का कोई काम है या न कोई मेरा दूसरा कोई इरादा है। पहली बात तो अपने 2 दिन पहले जो अभी खेल आयोजन हुआ था और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, दोनों की दुविधा थी और अपने 10 गांव संस्थान की बैठक भी हुई थी द्विमासिक, उसमें बात उलझ गई थी कि भाई खेल आयोजन किस तरह करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह करें। तो भिलुड़ा के मेहता ब्रदर्स के लिए जोरदार तालियां आप बजा के उनका सम्मान में उन्होंने विशाल भाई मेहता और प्रेम मामा जी ने दोनों ने कहा कि 11,000 रुपये सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारी तरफ से। और फिर खेल की बात आई तो पंकज जी मेहता ने कहा कि जितना भी खेल सामग्री लगेगी, जितनी भी और जितने भी मोमेंटो देने पड़ेंगे विजेता उपविजेताओं को, वो सब हमारी तरफ से। तो उन्होंने पूरे परिवार ने जिम्मा संभाला, उनके लिए जोरदार तालियां। दूसरी बात, अपने जो सामूहिक यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो रसीद बुक लेके बैठे थे देवीलाल जी और देवेंद्र जी उपाध्याय दोनों, तो उस कार्यक्रम से अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था, सब बताओ खाली। हाँ, तो उसमें जो अन्य चौकलों से प्रतिनिधि जो आए थे, मेहमान आए थे, उन्होंने खुश होके किसी ने 500 रुपए दिए, किसी ने 200 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए। एक व्यक्ति लीलवासा के जो हैं गौतम लाल जी मेहता, उन्होंने 5,000 रुपये, उनका बटुक था, उनका पोता एक बटुक था, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था हमारे घर पे भी हम नहीं कर सकते हैं। उस कार्यक्रम को प्रभावित होकर उन्होंने 5,000 रुपये की रसीद, देवीलाल जी बराबर है, 5,000 रुपये उन्होंने दिए थे। इसलिए अपने 10 गांव संस्थान का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका लेवल अपना अलग ही लेवल रहता है। ये पहले वाला 10 गांव संस्थान नहीं है। अभी ये 15वां प्रतिभा सम्मान समारोह है और मेरे कार्यकाल में ये 7वां होगा शायद। मेरा महामंत्री का ये 3रा कार्यकाल है और 3रे कार्यकाल में मैं ये 7वीं बार प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच पे बैठा हूँ। दूसरी बात, अभी अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है 10 गांव संस्थान, उसमें हमारे गांव के दिनेश भाई पंड्या ने एक मैसेज डाला था, एक अग्रवाल समाज का या ऐसे कोई सामूहिक विवाह का डाला था। तो हमने कहा था ऊपर वाले ने अगर चाहा तो वो भी संपूर्ण करेंगे अपन मिलके। तो सामूहिक विवाह के लिए मैंने अपने 10 गांव संस्थान के ही एक व्यक्ति हैं, अपने बहुत बड़े भामाशाह हैं, उनसे मैंने अभी मंच पे बैठे बैठे कहा कि सामूहिक विवाह हमारे आयोजन करवाना है तो कैसे करें। उन्होंने कहा टेंट से लगा के भोजन, छोटी मोटी जो भी व्यवस्था करनी पड़े वो सारी मेरी, और जितने भी वर और वधू दोनों को 11,000 रुपये मेरी तरफ से। ऐसा भूपेंद्र भाई भट्ट ने अभी मेरे पास में बैठ के उन्होंने घोषणा की है, तो उनके लिए जोरदार तालियां। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरी बेटी अभी छोटी है, नहीं तो बड़ी होती तो मैं भी सामूहिक में मैं करवा देता शादी उसकी। और जब भी समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा तो मैं मेरी बेटी की शादी सामूहिक में करवाऊंगा, ये मेरी घोषणा। दूसरी बात, उन्होंने मेरे पास बैठ के कहा कि कोई भी अगर 10 गांव संस्थान में या डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में औदिच्य ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम नहीं है, लेकिन उसको गंगा जी की यात्रा करनी है
तो वो भी मैं करवाऊंगा। उसका नाम हेमेंद्र जी उपाध्याय, जो अपने शिक्षा प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, उनके पास में लिखवाना है। आप नोट कर ले, हेमेंद्र जी उपाध्याय के पास में नाम नोट करवाना है 10 गांव संस्थान से। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यात्रा अपना अपना व्यक्ति करवा रहा है, अपने 10 गांव संस्थान का व्यक्ति करवा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी यात्रा कर सकता है। और अपने समाज की जितने भी ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और हमारे जैसे जो व्यापारी हैं, उनके ज्यादातर 12 महीने अपन काम करते हैं तो 11 महीने का वेतन हमको मिलता है और 1 महीने का वेतन हमारा टैक्स में जाता है या नहीं जाता है। तो उसके लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष जगदीश जी जोशी ने हम अपनी संस्था को ATG में रजिस्टर्ड करने के लिए पहले हमने बहुत हाथ पैर मारे हैं, हमने मेहनत की, हमने कोई ग्रुपों में नहीं डाला था। जगदीश जी का काम था मन में ही और लगे रहो यूं। तो वो हम अपने मेरे गांव के सीए हैं निकुंज भाई जोशी, उनसे मैंने बात की थी और अपने अध्यक्ष जी से मैंने बात भी की थी। दिनेश जी, आपसे भी मैंने चर्चा की थी ATG में रजिस्टर्ड करने के लिए संस्थान। तो 10 गांव संस्थान जो अपनी वर्तमान में जो रजिस्टर्ड संस्था है वो ATG में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। उसके लिए अपने परशुराम सेवा प्रकल्प या कोई भी किसी भी नाम से अपन संस्था रजिस्टर्ड करेंगे और ATG में अगर अपनी रजिस्टर्ड हो गई तो अपने ATG में रजिस्टर्ड होते ही एक सेमिनार अपन रखेंगे जिसमें अपने समाज के जितने भी सीए हैं, घोटाज से भी अपने इकाई अध्यक्ष जी का भी लड़का सीए है, ओबरी में भी सीए है, हमारे गामड़ा से सीए हैं, उनके आतिथ्य में एक सेमिनार अटेंड करेंगे बिजनेसमैन और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनका। तो वो अपने टैक्स कैसे सेव किया जाए और समाज में आप कैसे दे सको डोनेशन, उसके लिए अपन करेंगे। और ATG में अपनी संस्था रजिस्टर्ड हो गई तो अपन गुजरात से भी दबा के पैसा ला सकते हैं। और अपने घोटात के युवा उस दिन खड़े थे, मैंने कहा था मैं इस्तीफा तब दूंगा जब अपने संस्थान में एक करोड़ रुपए का कोष, 1 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी अपने खाते में, तब मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे घर वाले तो परेशान है। और कौन कौन चाहता है अपने समाज की कोई एक जमीन हो या कोई कमरा हो अहमदाबाद में अपन सब कौन कौन चाहता है? हाथ ऊंचे करो खाली। सब जाते हैं ना। अपने हॉस्पिटल का काम हो, चाहे व्यापारी हो या कोई भी काम हो, तो अहमदाबाद में अपन अहमदाबाद में अपनी कोई ले नहीं सकते हैं। अपने पास में यहाँ पे ही विकास करना बाकी है। लेकिन अपने 10 गांव संस्थान के भी पदाधिकारी हैं और बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सहस्त्र पड़ियोतीर्थ समाज के हैं, उन्होंने शिक्षा प्रचार समिति से रिक्वेस्ट की है कि उदयपुर वाला हॉस्टल जो अपने लिया है 70 लाख में, लगभग जमनालाल जी के कार्यकाल में, वो अनुपयोगी है, तो उसको बेच के अहमदाबाद में कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदे यूं करके उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है। अभी प्रतिभा सम्मान समारोह दोनों चीजों का था तब, तो वो अगर हो गया तो अपनी संस्थान से भी अपन 1 लाख 2 लाख या कुछ भी 10 गांव संस्थान के नाम से अपन उस प्रकल्प में अपना जमा करवाएंगे तो अपन अधिकार से वहां पे जाके रुक सकते, रह सकते हैं। दूसरी बात, एक 10 गांव संस्थान का जो अपने भवन बना है वो निश्चित ही उसमें जगदीश जी जोशी का खून और पसीना बहा है, तब जाके वो जमीन अपन ले सके हैं। आप सबने पैसे दिए हैं, लेकिन आप सबसे पैसे लेना और दूर दूर की यात्रा उन्होंने निजी खर्चे से की, तो उनका खून पसीना बहा है। तो उस हॉल में अपने द्विमासिक बैठक अपने वहां पे ही होती है और ज्यादातर अपने लोग हैं वो नीचे बैठ नहीं सकते हैं, तो कुर्सियों की व्यवस्था वहां पे करनी पड़ेगी। उस भवन में 2 कुर्सियां मेरी तरफ से, 2 कुर्सियां पुरुषोत्तम जी पंड्या की तरफ से, 2 कुर्सियां दिनेश जी पंड्या की तरफ से, 2 कुर्सियां भूपेंद्र जी भट्ट की तरफ से, सब कुर्सियां भूपेंद्र जी भट्ट की तरफ से। अभी 20 कुर्सियां चाहिए खाली वहां पे, 20 कुर्सियां। धन्यवाद। और दूसरी बात, 5 साल के लिए 1-1 हजार रुपए के हमको 50 परिवार चाहिए खाली, 1-1 हजार के। हमारे पास में अभी 17 परिवार हुए हैं,
तो और भी कोई अगर इच्छुक हो तो आप हमारे कोषाध्यक्ष जी से या मुझे किसी को भी मैसेज करके, देवीलाल जी दवे 18वां मेंबर, देवीलाल जी दवे 5 साल तक 1,000 रुपये। जयेश भाई चला के उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू बाप से भी पैसे लिए और बेटों से भी पैसे लिए। ऐसा पहली बार घोटात में हुआ है, दूसरे गांवों में नहीं होता है। उन्होंने बेटों से भी पैसे लिए और बाप से भी पैसे लिए। ये सारा खर्चा निकाल के उनकी वाटिका विकास में पैसा बचेगा। मेरे ख्याल से बचना चाहिए पैसा। हाँ, 100% बच रहा है। धन्यवाद। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।